وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और मेरी इस्लामी माओ बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि उसकी तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़्ल व करम से एक और मर्तबा मैं और आप इस माह मुबारक की सआदतों से मालामाल होने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाए कि परवरदिगारा, जिस तरह तूने इस रमज़ान में हमें इबादतें करने की फ़जीलत बख्शी है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बार बार माह मुबारक की सआदतें हमारी ज़िंदगी में ला। दरबादहू दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मुक़द्दसा पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी ताजदार मदीना सरवरे कौनैन अहमद मुज्तबा ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा पर, जिनकी कोशिशों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दौलत इस्लाम से मालामाल फरमाया। अगर ऐसा ना होता तो पता नहीं मेरे और आपकी ज़मीनें किस बुत के सामने झुकती। अगर ऐसा ना होता तो हम किस पत्थर के सामने अपने सरों को झुकाते थे। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, खुतबा मसनूना के बाद आप हज़रात के रूबरू मैंने कुरान मजीद की 2 आयतें तिलावत की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बातें मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ वो यकीनन मेरे लिए भी आपके लिए भी ज़ख़ीरे आखिरत का काम अंजाम दे सकती है इंशाअल्लाह। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप हज़रात को मालूम है कि मेरा खुतबे का जो मौजू है, रोज़े का असल मकसद क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले जो कौमें गुज़र चुकी हैं उन पर भी रब्बुल आलमीन ने रोज़े फ़र्ज़ कर दिया था। उनका मकसद भी एक ही था, हमारा मकसद भी एक ही है। उनका मकसद भी एक ही था, हमारा मकसद भी एक ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी आयत के आखिर में बता दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम रोज़े रखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुत्तक़ी बंदे बन जाओ, तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाओ। हज़रात, रोज़ा कहते किसे हैं? रोज़ा कहते किसे हैं? रोज़ा ये नहीं कि सिर्फ़ आप सुबह से शाम तक भूखे रहें। शरीयत की निगाह में रोज़ा किसे कहते हैं? देखिए, ये सौम जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, ये मस्दर इस्तेमाल हुआ है, अरबी का लफ्ज़ है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, इज़ा सुम्त फ़ल्यसुम समउक व बसरुक व लिसानुक। जब तुम रोज़ा रखो तो रोज़ा अपनी आँख का भी रोज़ा रखो। जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी ज़बान का भी रोज़ा रखो। जब तुम रोज़ा रखो तो अपने कान का भी रोज़ा रखो। मैं और आप जो रोज़ा समझते हैं हकीकत में वो रोज़ा नहीं है। जब जो हदीस में बताया जा रहा है रोज़ा यही है, हम सुबह से शाम तक भूख प्यास को बर्दाश्त करते हैं अल्लाह की खातिर। वहीं पर अल्लाह की खातिर ये भी होना चाहिए, हम ज़बान का सही इस्तेमाल करें। अल्लाह की दी हुई ज़बान से हमेशा रब्बुल आलमीन की याद रब्बानी में अपनी ज़बानों को अतर रखा करें। रोज़ा ये भी है कि हम इस कानों से वही बातें सुने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले हैं। हम आँखों से वही मनाजिर देखें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले होते हैं। सुबह से शाम तक भूखा रहकर प्यास को बर्दाश्त करके ये नहीं कहा जा सकते से मैं रोज़े से हूँ, बल्कि हकीकत में रोज़ा ये है जो हदीस में बयान किया गया है। देखिए, मैं और आप रोज़ा रखते हैं, बहुत सारी गलतियाँ हमसे होती हैं।
बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का जो मकसद बताया है वो तभी हासिल होगा जब हम रोज़े के तकाज़ों को पूरा करें। जब हम रोज़े के तकाज़ों को पूरा करें तभी हम तक़वे वाले बन सकते हैं, तभी हम अल्लाह के हकीकी मानों में मुत्तकी बंदे बन सकते हैं। अगर हम रोज़े की अहमियत को जानकर उसके तकाज़ों को पूरा करेंगे, यकीनन हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा होगा, हमारी ज़िंदगी में एक अजीब सी हलचल मच जाएगी। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से दुनिया में भी सुरखरू करेगा, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी नेमतों का वादा करता है। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में इरशाद है, जो बंदे तक़वा इख्तियार करते हैं यकीनन उन्हें अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी खुशखबरियाँ सुनाता है। इंशाअल्लाह उसका भी तज़किरा इस खुतबे में होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बंदा जब रोज़ा रखता है, जब रोज़ा रखता है, रोज़े का तकाज़ा यह है कि वो अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें, बेहुदा बातें अपनी ज़बान से ना निकालें, बेहुदा कलामों को अपनी कानों से ना सुने, बेहुदा मनाजिर को अपनी आँखों से ना देखें। उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि रोज़ा रख कर भी बेफ़ायदा है। रोज़ा रख कर भी जो जिस मकसद की खातिर रोज़ा हमने रखा वो मकसद हमें हासिल होने वाला नहीं है। इस माह मुबारक में हमें करना यह है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करना है। रोज़े के पूरे तकाज़े को पूरा कर कर इस माह मुबारक में हम अपने आप को उन बंदों में शुमार करें जिनको अल्लाह तबारक व तआला रोज़ाना नारे जहन्नम से आज़ाद करता है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करने के लिए ज़रूरी है, तक़वा इख्तियार करने के लिए ज़रूरी है हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़रीब हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल करें। बुखारी की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, बहुत जामी हदीस है। प्यारे नबी फरमाते हैं, जो शख्स भी मेरे मुत्तकी बंदों से दुश्मनी करता है, जो शख्स भी मेरे अल्लाह वाले बंदों से बुग़्ज़ व अदावत रखता है, वो शख्स सुन ले मैं उससे जंग करने के लिए तैयार हूँ, मैं उस शख्स से जंग करने के लिए तैयार हूँ जो मेरे मुत्तकी बंदे से बुग़्ज़ व अदावत रखता है। इसी हदीस में प्यारे नबी फरमाते हैं, मैंने कुछ आमाल बंदों के दरमियान तक़सीम कर दिया है, उसकी वजह से वो मेरे बंदे मेरा क़ुर्ब चाहते हैं, नमाज की शक्ल में हो, रोज़े की शक्ल में हो, दीगर इबादत की शक्ल में हो, बंदे उन आमाल के ज़रिए रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब चाहते हैं। वहीं पर इस हदीस में बताया जा रहा है कुछ नफिल इबादतें भी हैं, कुछ नफिल इबादतें भी हैं। बंदा नफिल इबादतें करता करता चला जाता है, नतीजे में उसका ताल्लुक़ रब्बुल आलमीन से इस कदर करीब हो जाता है, रब्बुल आलमीन से उसका ताल्लुक़ इस कदर करीब हो जाता है। प्यारे नबी फरमाते हैं, मैं बंदे का कान, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, मैं बंदे का कान बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो सुनता है, मैं बंदे का हाथ बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो कोई काम अंजाम देता है, मैं बंदे के आँख बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो देखता है, मैं बंदे के पैर बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो चुनता है, जिसके ज़रिए वो चलता है। सुभान अल्लाह। देखिए, नफिल इबादतें करते करते बंदा किस हद तक रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब पा रहा है। अल्लाह कहता है कि बंदा वही सुनता है जो मैं चाहता हूँ। अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होने के बाद बंदा वही आमाल अंजाम देता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ियात के मुताबिक होते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं उसका कान बन जाता हूँ, बंदा अपने कानों से वही बातें सुनेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले होंगे, अपनी ज़बान से वही गुफ्तगू करेगा जिससे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता हो। बंदे अपने कदमों को उन्हीं कामों की तरफ आगे बढ़ाएगा जिससे रब्बुल आलमीन राज़ी होता हो। ज़रूरी है जहाँ बंदा तक़वा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने के लिए बहुत सारे असबाब इख्तियार करता है, वहीं पर रब्बुल आलमीन का तक़वा पाने के लिए अल्लाह का क़ुर्ब ज़रूरी है। मेरे भाइयों, याद रखना चाहिए यही वो तक़वा है, यही वो तक़वा है जिसकी वसीयत अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली कौमों को किया था। फरमाया, वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह। लोगों, तुमसे पहले जो लोग गुज़र चुके हैं, तुमसे पहले जितने अम्बिया आए थे, उनकी कौमें जो गुज़र
चुकी हैं, मैंने उनको इस बात की वसीयत की थी कि वो भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करें। याद रखना मेरे भाई, ये बहुत अहम बात है। सबसे बेहतरीन लिबास ये तक़वे का लिबास होता है। मैं और आप दुनिया में जितना कीमती लिबास पहनते हैं ये कमाल नहीं है, ये कमाल नहीं है। सबसे बेहतरीन लिबास तक़वे का लिबास है। सबसे बेहतरीन लिबास तक़वे का लिबास है। दुनिया भर के कीमती लिबास हम पहने, अगर तक़वे का लिबास हम ना ओढ़े तो याद रख ले मैं और आप अल्लाह की निगाहों में नंगे हैं, अल्लाह की निगाह में मैं और आप बरहना है, अल्लाह की निगाहों में मैं और आप बेशरम और बेहया है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ऐ बनु आदम, मैंने तुम्हारे लिए लिबास उतारे, मैंने तुम्हारे लिए लिबास उतारे जिसके ज़रिए से तुम अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करते हो। ये तुम्हारे लिए ज़ीबो ज़ीनत है। याद रखो सबसे बेहतर लिबास तक़वे का लिबास है, सबसे बेहतर लिबास तक़वे का लिबास है। मेरे भाई, इस महीने में मुझे और आपको उसी लिबास पहनने की ज़रूरत है। इस महीने के बाद भी हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से डर कर ज़िंदगी गुजारें। इस महीने में जैसी तरबियत हमारी होती है वो यही तरबियत होती है कि हम इस 30 दिन के अय्याम में, इस मुख्तसर से अय्याम में इस तरह अपने आप को अल्लाह से क़रीब करें, इस कदर अपने आप को अल्लाह वाला मुत्तकी बनाएं कि हम तक़वे का लिबास ओढ़ कर अल्लाह तबारक व तआला के क़रीब हो जाएं। याद रखना मेरे भाई, ये तक़वा है, ये तक़वा है। जब इंसान इस लिबास को ओढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। तक़वे के बहुत सारे फ़वाइद हैं मेरे भाई, तक़वे के बहुत सारे फ़वाइद हैं। जब बंदा तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके तक़वे इख्तियार करने की वजह से उसके गुनाहों को पूरी तरह धुल देता है। अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम, अगर ये लोग तक़वा ईमान लाने के बाद तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाते तो हम उनके गुनाहों को माफ़ कर देते। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाते हुए फरमाया तक़वा जो है ये इंसान की दरजात में बुलंदी का सबब भी है। तक़वा जो है ये इंसान की दरजात के बुलंदी का सबब भी है, इंसान के अज्र व सवाब में मज़ीद इजाफ़े का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहु अजरा। सुभान अल्लाह, बंदा जब तक़वा इख्तियार करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जहाँ उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं वहीं पर बंदे पर एहसान करते हुए उसके दरजात में बुलंदी भी अता करते हैं। इसी तरह जो बंदा तक़वे का लिबास पहनता है अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्शिश का परवाना सुनाते हुए फरमाता है इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम। ऐ लोगों, अगर तुम तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाओगे मैं तुम्हें हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब दूँगा, कुरान मजीद की शक्ल में हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली किताब दूँगा। आगे फरमाया इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम। यही नहीं बल्कि मज़ीद एक और नियामत तुम्हें अता करूँगा, तक़वा इख्तियार करने के सबब मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब बंदा तक़वा इख्तियार करता है वो अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ ठहराता है। तब बंदा जब तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करने का वादा फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह, जन्नत के पसे मंज़र में ये आयत उतारी गई है। ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसकी वसअत आसमानों और ज़मीनों के बराबर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। जन्नत में जाने के लिए जन्नत में जब जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन इस्तक़बाल करेगा। फरमाया सूरह ज़ुमर में वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। जब फ़ैसला हो चुका होगा, जहन्नमियों का फ़ैसला, जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो चुका होगा, जन्नत में जो लोग जन्नत में जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला उनको गिरोहों की शक्ल में जन्नत में दाखिल करेगा। फ़रिश्ते उन्हें वहाँ पर
खड़े रहते हुए सलाम पेश करेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पर हमारी सलामती हो, जिस जन्नत में तुम दाखिल हो रहे हो यकीनन वो नेमतों वाली जन्नतें हैं, ये तुम्हारा जो ठिकाना है हमेशगी का ठिकाना है, यहाँ तुम अल्लाह की राज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, ये तुम्हारा हमेशगी का घर है। याद रखना मेरे भाई, ये तक़वा जो है ये दुनिया और आखिरत में कामयाबी और आज़ाब इलाही से महफूज का काम अंजाम देता है। सुभान अल्लाह, ये तक़वा जो है दुनिया में भी नेक नामी इंसान के लिए, दुनिया में भी नेक नामी, आखिरत में भी सरबलंदी का काम अंजाम देता है और दुनिया में बहुत सारी दुनिया की मुसीबतों से बंदे को हिफाजत में लाता है। अल्लाह ने फरमाया वनज्जैनल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला की हमेशा से नुसरत होती है। जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद उसे हमेशा ढांप लेती है, वो कभी अल्लाह की मदद से खाली नहीं होता। जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह से हमेशा डरकर ज़िंदगी गुजारता है, कदम कदम पर रब्बुल आलमीन की नुसरत उसके यहाँ उतरती रहती है। अल्लाह ने फरमाया वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, लोगों तुम अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, जान लो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह मुत्तक़ियों के साथ है। याद रखो ये तक़वा जो है दुश्मनों की साजिशों से भी बचाता है, दुश्मनों की साजिशों से भी बचाता है। ये तक़वा एक इतनी अहम नेकी है, बंदा जब इसे अपने ऊपर वाजिब कर लेता है बहुत सारी नेमतें उसकी ज़िंदगी में आसमान से बरसती हैं। अल्लाह ने फरमाया वइन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र करोगे अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, याद रख लो दुश्मन कितने भी मंसूबे बना ले, दुश्मन कितने भी साजिशें कर ले, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत तुम्हारे साथ रहेगी। डरने की बात नहीं है, खौफ करने की बात नहीं है, करना ये है बस अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आमाल की कबूलियत का दारो मदार भी तक़वे की बुनियाद पर रखा गया है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, याद रखो आमाल कबूल होंगे तो उन्हीं लोगों के कबूल होंगे जो हक़ीक़ी मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं। मोहतरम भाई, तक़वे का बहुत बड़ा और जामे मकसद ये था, बहुत सारे मकासिद हैं, रोज़े के बहुत सारे मकासिद हैं, उनमें सबसे बड़ा मकसद ये था कि बंदा अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाला बन जाए। तक़वे का रोज़े का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इंसान की नफ्स में एक हैरत अंगेज़ तब्दीली वाक़ई होती है जिसे तज़किया नफ्स भी कहा जाता है। इंसान इस माह मुबारक में रोज़े का अहतमाम करता है, उसके अंदर से दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की कैफियत में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। यही वजह है एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी की खिदमत में आकर इरशाद फरमाया था, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नौजवान हैं, हमारे भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, हमारे भी कुछ जायज़ तमन्नाएँ होती हैं, हमें डर है कहीं हम कोई बेहुदा काम न कर बैठे, कहीं हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी न कर बैठे, कहीं हमसे ऐसा अमल न हो जाए जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ न हो जाए। अल्लाह के नबी, हम जवान हैं, शादी करना तो चाहते हैं लेकिन असबाब मुहैया नहीं है, दिलों की पाकी हम चाहते हैं, असबाब मुहैया नहीं है, हम दिलों की पाकी चाहते हैं लेकिन माल इतना नहीं है कि हम शादी करके अल्लाह को राज़ी कर लें, जायज़ तरीक़े से अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। देखिए ये गुनाह से बचने के लिए प्यारे नबी की खिदमत में आकर शिकायत कर रहे हैं। दिलों की पाकी मकसूद थी, अल्लाह से डरना मकसूद था, अल्लाह को राज़ी करना मकसूद था, अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकते थे। प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी कोई हल बताइए, अल्लाह के नबी कोई हल बताइए। प्यारे नबी कहते हैं, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। ऐ गिरोहे नौजवानान, जो तुम में से माल के एतबार से निकाह की इस्तिताअत रखता हो उसे चाहिए कि वो देर ना करे बल्कि निकाह कर ले, और जो शख्स इस्तिताअत नहीं रखता उसके पास शादी की हैसियत नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टरों से बढ़कर डॉक्टर थे, दुनिया के सबसे माहिर तरीन डॉक्टर थे, इंसान की नफ्सियात पढ़ते थे। प्यारे नबी जब अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने प्यारे नबी से सवाल किया तो आपने बताया रोज़ा रखा करो। ये रोज़ा
रोज़ा जो है इंसान की ख्वाहिशात को कुचल के रख देता है। देखिए सवाल क्या हो रहा था, ख्वाहिशात को काबू में रखने का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हल रोज़े की शक्ल में दे रहे हैं। वजह क्या है? इंसान जब सैराब होके खाता है, इंसान खाने की वजह से उसके जिस्म में खून बनता है, खून में हरारत पैदा होती है। इंसान खून में हरारत पैदा होने की वजह से इंसान का खून में एक किस्म की तब्दीली वाक़ हो जाती है। प्यारे नबी कहते हैं जब इंसान रोज़ा रखता है तो इसके खून में हरारत और तब्दीली नहीं होती, तपिश नहीं होती, इंसान एतबार से कमज़ोर पड़ जाता है। होता यह है कि वह अपने ख्वाहिशात को काबू में रखता है। एक मरतबा एक सहाबी प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी एक अमल बताइए मैं अमल करके जन्नत में जा जाऊँ। एक अमल बताइए, उस एक अमल पर मैं अमल करके जन्नत में चला जाऊँ। प्यारे नबी फरमाते हैं तुम रोज़ा रखो, तुम रोज़ा रखो। दिलों की पाकी मकसूद थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे जो सहाबी सवाल कर रहे थे वो किस एतबार से, किस अमल में कमज़ोर है, हालात के एतबार से। सहाबा जो सवाल करते उनकी नफ्सियात पढ़कर प्यारे नबी उन्हें जवाब दिया करते थे। दो सहाबियों के वाक़यात ही गुजरे हैं। एक सहाबी आकर अल्लाह के नबी से शिकायत की, अब्दुल्लाह बिन मसूद ने, आपने उन्हें रोज़े का हल बताया। एक और सहाबी प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर होकर सिर्फ एक अमल के अमल पैरा होने का सवाल किया तो आपने भी उन्हें रोज़े की तरफ रहनुमाई की। इस वजह से कि रोज़ा ये जो है जहाँ इंसान के लिए तक़वे का सामान मुहैया करता है, वहीं पर ये रोज़ा इंसान की दिलों की पाकी का सामान भी मुहैया करता है। इसी तरह से मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, रोज़े के मक़ासिद में से एक मकसद ये भी है कि इंसान के अंदर हमदर्दी पैदा हो, गमखारी पैदा हो, इंसान ये एक दूसरे के जज्बात को समझे। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों में ऊँच नीच रखी है। किसी को मालो दौलत से नवाजा तो किसी से उस नेमत से महरूम रखा है। यह अल्लाह का फ़ज़ल है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा, यह अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह जिसे चाहता है नवाजता है, जिसे चाहता है उससे महरूम रखता है। मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि मालदार मालदार रहे, गरीब गरीब भी रहे। याद रखो रोज़ा हमें पैगाम देता है, रोज़ा ये पैगाम देता है तुम मालदार सही हो, तुम्हारे अपने घराने में, तुम्हारे अपने रिश्तेदार में, तुम्हारे अपने महल्ले में, तुम्हारे अपने अड़ोस पड़ोस में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें दिन में एक दिन का खाना भी सीधा तरह मुयस्सर नहीं होता। तुम उनकी काम आओ। जिस तरह तुम माह मुबारक में रोज़ा रखकर भूख को महसूस करते हो, इसी तरह से साल के 11 महीने तुम्हारे माशरे में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो साल के 11 महीने भूख को बर्दाश्त करते हैं, भूख को बर्दाश्त करते हैं। बच्चे बिलबिलाते हैं, वालिदैन को सताते हैं, खाने के लिए कुछ मिल जाए भूख का एहसास अपने अंदर पैदा करते हुए जो लोग कमज़ोर हैं, ज़ुआफ़ा हैं, नादान हैं, नातवा हैं, माली एतबार से वो इस काबिल नहीं है कि वो दिन में 3 मरतबा खा सके, आप उनके काम आए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मालो दौलत से वास्ता है। प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिज़ुआफ़ाइकुम, जो तुम्हें रिज़्क़ मिलता है, जो तुम्हें माल देता है अल्लाह तबारक व तआला हकीकत में ये कमज़ोरों की मदद क्यों करने की वजह से देता है। तुम कमज़ोरों पर मदद करो, उन पर रहम खाओ, तरस खाओ, उनके साथ तुम हमदर्दी गमखारी का मामला करो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मालो दौलत से नवाज रहा है। याद रखो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक मशहूर क़िस्सा है जिसे इमाम तबरी ने नक़ल करते हुए फ़रमाया था। एक मरतबा कुछ लोग जब ख़ैरसाली पड़ी थी, ख़ैरसाली जब मिस्र में पड़ी थी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़ज़ांची बनाया गया था, अमीर बनाया गया था। तो फ़ैसला ये हुआ कि जो लोग दिन में 3 मरतबा खाना खाने के लिए गल्ला लेकर जाते हैं वो अब 3 मरतबा ना ले जाएं, गल्ला 3 मरतबा ना ले जाएं। ख़ैरसाली का मसला है, 7 साल तक हमें इन्हीं अय्याम से गुज़रना है। 3 वक्त अगर खाएंगे गल्ला बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए गल्ले को कम खाकर मज़ीद और कुछ दिनों के लिए स्टॉक करके रख लेते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी थे, उनके अंदर भी हमदर्दी थी। ये ख़ज़ांची हैं, अमीर हैं, चाहते तो 3 वक्त वो भी खा सकते थे। जिस तरह लोगों को तक़सीम किया था अपने हक़ में भी वैसे ही तक़सीम किया। ये ज़रूरत है आज हमारे माशरे में लाने की। याद रखो दिल बड़ा होना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आता था इस कदर ख़र्च करते। सही हदीस है, प्यारे नबी कहते हैं इस कदर
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं सोचते कि मेरा माल ख़त्म हो जाएगा, मेरे बीवी बच्चे भूखे होंगे। प्यारे नबी ने कभी ऐसा नहीं सोचा, प्यारे नबी ने कभी ऐसा नहीं सोचा। जो भी रहता फ़ौरन अल्लाह की राह में खर्च करते। मकसद क्या था? अल्लाह को राज़ी करना होता, आखिरत को पाना होता। अगर मैं आज भूखा रख कर दूसरों को खिलाऊँगा वल्लाह ये नेकी इतनी अजीम होगी, अल्लाह तबारक व तआला उस एक नेकी के बदले आपके हो सकता पूरे गुनाहों को माफ़ करके आपको जन्नतुल फिरदौस में डाल दे। ज़रूरत है कि हम अपने आप को नेकियों का आदी बनाएं, अल्लाह की राह में खर्च करें, कंजूसी से हरगिज़ बाज आ जाएँ। ये माह मुबारक का महीना ये दिल खोलने का महीना है। सहाबा सब्क़त किया करते थे, सहाबा सब्क़त किया करते थे, सहाबा में दौड़ हुआ करती थी, मुसाबिक़त फिल खैरात हुआ करता था। सहाबा एक कोशिश करते उससे पहले मैं ज़्यादा खर्च करूँ, उससे ज़्यादा मैं खर्च करूँ। सहाबा में नेकियों के सिलसिले में ये मुसाबिक़त फिल खैरात हुआ करता था। इसी तरह से रोज़े के जहाँ बहुत सारे मक़ासिद हैं, उन्हीं मकसद में से एक मकसद ये भी है कि रोज़े के ज़रिए इंसान की तरबियत हो सके, जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से, अंदरूनी एतबार से, बाहरूनी एतबार से। इंसान जब रोज़ा रखता है, साइंसी तुरू से अगर बात करूँ मेरे भाई, याद रखो साइंस ये कहती है इंसान को साल के 12 महीने में 2 माह भूखा रहना चाहिए। क्यों पता है? साइंसदान ये रिसर्च करके कह चुके हैं इंसान जब हमेशा खाता रहता है तो पेट में खाना स्टॉक रहने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार महज इस पेट की वजह से बनता है। सुनन नसाई की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मला इब्नु आदम विआन शर्रन मिन बत्नी उकुलातिन युकीमन सुल्बह, मा मला इब्नु आदम विआन शर्रन मिन बत्नी उकुलातिन युकीमन सुल्बह। प्यारे नबी कह रहे हैं इब्न आदम अपने पेट से बदतर और कोई बर्तन नहीं भरा है। प्यारे नबी इसी हदीस में कह रहे हैं इब्न आदम के लिए ज़रूरी है कि वो 3 सुलुस खाए। 3 सुलुस, एक पेट के 3 हिस्से हैं, पेट के 3 हिस्से हैं, 3 तिहाई एक हिस्सा खाए, एक हिस्सा पीने के लिए रखे, एक हिस्सा सांस लेने के लिए रखे। मेरा और आपका हाल ये है माशाअल्लाह, हम 3 हिस्से खाते हैं मज़ीद और उस पर पानी मज़ीद। होता यह है कि इंसान पेट भर खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ज़ादुल माद में कहते हैं इंसान का सेहत का राज यही है कि इंसान जहाँ सेहत का ख्याल करते हुए दूसरे असबाब इख्तियार करता है, उनमें सबसे बड़ा असबाब इंसान को ये इख्तियार करना चाहिए कि इंसान रोज़े का अहतमाम करे। जब भूख लगे तभी खाए। अरब का एक मशहूर तबीब था ज़माने जाहिलियत में, अरब का एक मशहूर डॉक्टर था। वो कहा करता था कि मेरा तजुर्बा है, मैंने रिसर्च करके ये बात ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ महज इंसान के पेट की वजह से इंसान के जिस्म में पैदा होती हैं। क्यों मालूम है? जो हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उन ग़िज़ाओं में केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, वो केमिकल हमारी आंतों में बैठ जाता है, हम खाते रहते हैं, मुसलसल खाने की वजह से बीमारियों का शिकार होता है। साइंस कहती है इंसान को सेहतमंद रहने के लिए दिन में 15 से 17 घंटे अपने पेट को खाली रखें, तभी एक इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। अपने आप को भी, अपने अहलो इयाल को भी इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अल्लामा अलबानी मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं, ये अपना ख़ुद तजुर्बा पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत सारी बीमारियों में मुलव्विस किया था, बहुत सारी बीमारियों में मैं मुब्तला था, 10 बीमारियां मेरे यहाँ पकड़ी हुई थी। मसला ये था मैंने कई साल तक इलाज कराता रहा, 10 साल तक इलाज मैंने कराया। बीमारियों से छुटकारा लेने के लिए इलाज कराता रहा, नाकामी मिली। 10 साल तक इलाज में नाकामी मिली। आखिर मैंने इस नुस्खे को अपनाया। नसाई की ये हदीस जो मैंने बताई है, देखते हैं इस हदीस को अपना कर, इस नुस्खे को अपना कर, वो कहते हैं 40 दिन तक मैं भूखा रहा, पानी में जीता रहा। हुआ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी शिफा दी कि वो बीमारियां मेरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप जानते हैं ये माह मुबारक का महीना है, इसमें सबसे बड़ा मकसद यही हुआ करता इंसान अपने आप को पूरी तरह से रब्बुल आलमीन के हवाले कर दे। मनचाही ज़िंदगी अगर आप गुजारेंगे, कल हशर के मैदान में आपको रबचाही ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर आप
इस दुनिया में रहकर रब चाही ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के ग़ुलाम बनकर रहेंगे, इस दुनिया में आपने अगर मन चाही ज़िंदगी गुजारी तो आखिरत में आपको रब चाही ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर आप इस दुनिया में रहकर रब चाही ज़िंदगी गुजारेंगे तो कल तुम्हें जन्नत में मन चाही ज़िंदगी गुजारने पड़ेगी। अल्लाह ने फरमाया वफ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलुद्दुल अयुन व अंतुम तलद्दुल अयुन व अंतुम फ़ीहा खालिदून। जन्नत में उन्हें मनचाही ज़िंदगी नसीब होगी, जन्नत में उन्हें मनचाही ज़िंदगी नसीब होगी। दुआ है रब्बुल आलमीन से परवरदिगारा मुझ कहने वाले को, आप सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन जो भी बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। परवरदिगारा इस माह मुबारक की सआदतें हमारी अपनी अमली ज़िंदगी में बार बार हमें नसीब फरमा। परवरदिगारा इस माह मुबारक की क़द्र करते हुए अपने आप को पूरी तरह तेरे हवाले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगारा हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं। ऐ अल्लाह तेरा वादा है जो बंदा सिर्फ़ दिल से तेरे हुज़ूर तौबा करता है अल्लाह तूने गुनाहों की माफ़ी का ऐलान करता है। परवरदिगारा हम गुनाहगार हैं, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा, हमारी लग़्ज़िशों को दरगुज़र फरमा। ऐ परवरदिगारा हमारी मुसीबतों को दूर फरमा। जो भी हमारे जमात में हो, मुसलमानों में हो, परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो भी बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जो दोस्तों अहबाब इस बार इस माह मुबारक से फ़ौत हो चुके हैं परवरदिगारा, जो तेरी तरफ़ आ चुके हैं उन्हें करवट कर जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम।